शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास तक हम आपके टेक्स्ट बुक के सेतु बंधु कार्य को हम सीख रहे थे और उसमें पत्र लेखन तक जो दिए थे उन सभी को हम सीख चुके हैं बच्चों। आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक के जो पाठ है उसको शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा है पहला पाठ? प्रार्थना है। ये किस प्रकार के पाठ है? यह कविता पाठ है। किस प्रकार के पाठ है बच्चों? कविता पाठ है ना। कविता का मतलब आप लोग जानते हैं ना, ಕಾವ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಠ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? कविता ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। समझ में आ गया? आज हम प्रार्थना कविता को शुरू करने जा रहे हैं। प्रार्थना कविता को शुरू करने से पहले हम ये सब कुछ जानेंगे बच्चों, इस पाठ को आपको देने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह हो जाता है कि आप जो छात्र हैं, आपके मन में देशभक्ति के जो भावना है उसको जागृत करने के उद्देश्य से इस कविता को आपको दिए हैं। और इसके बाद हम ये भी जानेंगे बच्चों, इस कविता के आशय क्या है। आशय यह हो जाता है कि मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। मनुष्य जीवन में किसका? पूरे पढ़कर बाद में एक्सप्लेनेशन करती हूँ, देख लीजिए। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। इन सभी को हम जानने से, इस कविता में आए हुए जो आशय है उसको जानने से हमारे मन में भी ये सभी अच्छे गुण आए। इस तरह सोचकर इसको दिए हैं आपको। क्या है? मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। मनुष्य के जो मानव के जीवन में उसमें सद्भाव का, सद् का मतलब है अच्छे जो भाव हो जाते हैं, अच्छे अच्छे भाव, उसका प्रधान स्थान हो जाता है। और बाद में क्या है? छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते हुए सभी में क्या है? वह छोटा है, वह बड़ा है। इसमें क्या है? धन दौलत में भी हो और जो सुख संपत्ति में भी हो, वे छोटे बड़े का भेदभाव को छोड़कर हम सब क्या करना चाहिए? एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान का मतलब है तिरस्कार की दृष्टि से उसे कभी नहीं देखना चाहिए। इस तरह के जो भाव है उसको भी आपके सामने कवि रख रहे हैं। और ये भी कहते हैं अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। इन सभी अच्छे गुणों को अपनाकर और इसके साथ साथ हमारे देश जो है उसके प्रति हम अभिमान, गौरव, सम्मान रखना चाहिए और गर्व रखना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत माता हमारे क्या है? देश है, भारत हमारा देश है। इस तरह हम अच्छे भावनाओं को अपनाकर गर्व से कह देना चाहिए। यह कवि का आशय है। समझ में आ गया बच्चों? अब ये क्या करेंगे? पहले शब्दार्थ को देखेंगे, बाद में कविता को मैं पढ़ती हूँ। देखेंगे पहले शब्दार्थ को। इधर क्या है? शब्दार्थ में वारना है। वारना का मतलब क्या है बच्चों? न्योछावर करना। क्या है? वारना। इसका मतलब क्या हो जाता है? न्योछावर करना। इसका मतलब है अर्पण करना। न्योछावर करना का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? अर्पण करना। सब कुछ क्या करना पड़ता है? वारना पड़ता है। वारना का मतलब क्या है? ನ್ಯೋಛಾವರ್ करना। अर्पणे ಮಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ में, ಅಥವಾ समर्पित करना, समर्पणೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು। मति, मति किसे कहते हैं? मति को बुद्धि कहते हैं, है ना। क्या है? बुद्धि है। मति का मतलब क्या है बच्चों? बुद्धि है। और इसके बाद क्या है? बिसराना है। कौन सा शब्द है? बिसराना है। इधर क्या है? बिसराना का मतलब क्या है बच्चों? भुला देना। क्या है? भुला देना। मरेत बिडुವುದು, है ना। भुला देना, जानिए। और क्या है? तुरंत है। अगला शब्द कौन सा है? तुरंत है। तुरंत का मतलब क्या है? तुरंत अथवा जल्दी। क्या है बच्चों? जल्दी। समझ में आ गया? क्या है? बड़ी की मात्रा को लिखेंगे जल्दी। समझ में गया? क्या है? जल्दी है। हाँ, उसके
मान शब्द दिए हैं। मान का मतलब क्या हो जाता है? मर्यादा हो जाता है। क्या है बच्चों? मर्यादा हो जाता है। उसके बाद कौन सा शब्द दिए हैं? शोक दिए हैं। कौन सा है? शोक दिए हैं। शोक को क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। शोक का मतलब क्या है बच्चों? दुख है। जान लिए? अब उसके बाद कौन से शब्द दिए हैं? अपमान दिए हैं। अपमान। अपमान को क्या कहते हैं? तिरस्कार कहते हैं। क्या है? तिरस्कार कहते हैं। और अथवा अनादर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनादर भी बोलते हैं। अनादर। निज भाषा। निज भाषा को क्या बोलते हैं? निज भाषा का मतलब है अपनी भाषा। क्या है? अपनी भाषा। जानिए बच्चों, क्या है? अपनी भाषा है। देख लीजिए। हाँ, ठीक है। निज भाषा का पहले इन सभी को कन्नड़ में भी जानेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೋಟೆ ಬಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನೇಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಭಿಮಾನ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು, ಹರೇಕ್ ನಾಗರಿಕ, ಉಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರೇಕ್ ನಾಗರಿಕ ಅಪನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಗರ್ವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಸಮ್ಮಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾರ್ನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೋಚಾವರ್ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬುದ್ಧಿ. ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಬಿಸ್ರಾನ. ಬಿಸ್ರಾನ का मतलब क्या है बच्चों? बुला देना ಅಂದ್ರೆ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು. ತುರತ್. ತುರತ್ ಅಂದ್ರೆ ತುರಂತ್ ಅಥವಾ ಜಲ್ದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುರತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಗ, ಜಲ್ದಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮಾನ್. ಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕ. ಶೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? शोक ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ. ದುಃಖ समझ में आ गया? और बाद में क्या है? अपमान. अपमान ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಪದಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಜ ಭಾಷಾ. ನಿಜ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪನಿ ಭಾಷಾ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಿಜ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. अभी तक हम शब्दार्थ को जान चुके हैं बच्चों. अभी कविता को मैं वाचन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए. और इनके कविता को वाचन करने के बाद मैं इसके जो भावार्थ है उसको अच्छी तरह से विवरण देती हूँ. आप लोग क्या करना है? ध्यान से सुन लेना है. जब मैं पढ़ती हूँ उच्चारण को भी ठीक तरह से आप लोग सुन लीजिए. जब पाठ पूरा हो जाता है तब आप लोग क्या करना है? आप भी कविता को ठीक उच्चारण के साथ जोर से पढ़ने की आदत अपनाना जरूरी है. जान लिए? मैं पढ़ूँ अभी कविता को, आप सुन रहे हैं, किताब खोल के रखे हैं, सामने रख लीजिए और हाथ में पेंसिल ले लीजिए. जो जो शब्द मुश्किल से लगता है जब मैं पढ़ने के वक्त, तब उसको रेखांकित कीजिए. जब मैं विवरण देती हूँ तब उनके अर्थ को भी आप लोग तुरंत लिख देना चाहिए.
को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाइए, गिरे हुए को तुरंत उठाइए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाइए, मातृभूमि पर बलि बलि जाइए। इधर क्या है बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा कविता दिए है, ये प्रार्थना कविता है। कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है, हम इस भूमि में जन्मे हुए नागरिक है, हम कैसे रहना है उसके बारे में वे विवरण दे रहे हैं। देखेंगे, सच बोले सच बात विचारे। हम क्या करना है, हमेशा सच, सच का मतलब क्या है बच्चों, सत्य है। सच का मतलब क्या हो जाता है, सत्य है। सच बोले, सत्य को बोल देना चाहिए, हम हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए। और सच बात विचारे, सच बात इसका मतलब है सत्य की जो बातें हो जाते हैं उसको लेकर विचारना चाहिए। विचारना का मतलब क्या है, चिंतन करना चाहिए, सोच लेना चाहिए, उसके बारे में क्या करना चाहिए, सोच समझकर अच्छे अच्छे विचारों को लेकर हमेशा उसके बारे में चिंतन करना चाहिए या चर्चा करना चाहिए। अभी क्या है, भले काम पर जीवन वारे। भले काम का मतलब क्या है बच्चों, भले का मतलब है अच्छे। भले का मतलब क्या है बच्चों, अच्छे। भले कामों पर, इसका मतलब है अच्छे अच्छे कामों पर अपने जीवन को वारे। वारे का मतलब क्या है बच्चों, न्योछावर करना, वारना, जो न्योछावर करना है। इसलिए क्या है कहते हैं कवि, भले कामों पर। भले कामों का मतलब क्या है, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हम अपने जीवन को क्या करना चाहिए, न्योछावर करना चाहिए अथवा समर्पित कर देना चाहिए। और आगे बोल रहे हैं, मिलकर रहे नियम अपनाए। मिलकर रहे कैसे, इधर क्या है, अनेक धर्म के लोग रहते हैं इस देश में। सभी लोग भेदभावों को भूलकर, छोटे बड़े जो भेदभाव है, गरीब अमीर के जो भेदभाव है, उन सभी को भूलकर क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। हम सभी एक ही हैं, हम भारत माता के बच्चे हैं। इस तरह सोचकर हम सभी मिलकर रहना चाहिए और नियम अपनाइए। नियम का मतलब क्या है बच्चों, नियम का मतलब है कायदा। क्या है, कायदा है ಅಂದ್ರೆ नियमों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। जो भी काम करे, जो जो नियम रहते हैं उनमें उनको अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अपनाना का मतलब क्या है बच्चों, स्वीकार कर लेना चाहिए। और बाद में क्या है, बीती बातों को बिसराइए। बीती का मतलब क्या है बच्चों, बीती का जो गया हुआ, बिसरा हुआ। बीती का मतलब क्या है, गया हुआ। बीती बातों को बिसराना चाहिए। ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ बिसराना चाहिए। बिसराना का मतलब क्या है बच्चों, भुला देना चाहिए। भूल कर हम आगे बढ़ना चाहिए। समझ में गए। अब क्या है, इसको कन्नड़ में मैं एक बार एक्सप्लेनेशन करके आगे जाऊंगी बच्चों, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सच बोले सच बात विचारे। क्या है, ಸಚ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಚ್ ಬಾತ್ ವಿಚಾರಿ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾಲನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಲೆ ಕಾಮ ಪರ್ ಜೀವನ್ ಮಾರೆ. ಭಲೆ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚೆ ಕಾಮ ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ್ ಮಾರೆ, ಜೀವನವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಮಿಲ್ಕರ್ ರಹೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಜನರಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಒಂದಾಗಿ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಮರೆತು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು ಬಡವರು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಏನೇನು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೀತಿ ಬಾತೋ ಕೋ ಬಿಸಿರಾಯಿ. ಬೀತಿ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಚ್ ಗಲತ್ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಬೀತಿ ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಯಾ ಹುವಾ ಸಮಯ ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ಜೋ ಕಹೆ ಗಯೆ ಬಾತ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಏನ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿರಾಯೇ, ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳೋಣ ಎಂದು ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अगले पैराग्राफ को जाएंगे बच्चों, देख लीजिए। छोटे बड़े सभी मिल जाइए, गिरे हुए को तुरंत उठाइए। क्या है, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। क्या है, छोटे बड़े सभी मिल जाइए। इधर क्या है, अमीर गरीब इस भेदभाव को छोड़कर सब लोग क्या करना चाहिए, मिल जाना चाहिए, है ना? पैसे आते हैं जाते हैं, मगर जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, आपस में मिलजुल कर रहने की जो भाव है और आपस की जो प्यार है वो कभी नहीं गायब हो जाता है। इसको बनाए रखकर हम सब क्या करना चाहिए, मिल जाना चाहिए। और गिरे हुए को तुरंत उठाइए। गिरे हुए का मतलब क्या हो जाते हैं, समाज में असहायक लोग हो जाते हैं अथवा दुर्बल लोग हो जाते हैं, कुछ गरीब लोग हो जाते हैं, उनको ऊपर उठने के नहीं हो जाता है जीवन में, क्योंकि उसके साथ शक्ति नहीं है, बलहीन हो गए हैं। इस तरह के लोगों को हम क्या करना चाहिए, सभी लोग मिलकर उसको तुरंत, तुरंत का मतलब है जल्दी उसको ऊपर उठाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ सहारा देकर हमारे साथ उसको भी क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। इस तरह कभी बोल देते हैं। उसको कैसे, गिरे हुए को कैसे उठाना चाहिए, तुरंत उठाना, जल्दी ही अथवा तुरंत ही उनको उठाना चाहिए। करे किसी का ना अपमान। हमारे साथ पैसे है, बिना पैसा वाले अगर हमारे घर के सामने आकर पैसे मांगते हैं तो उस समय उनका अपमान करना ठीक है नहीं है। हो सके तो उनका मदद करें, नहीं तो अपमान नहीं करना चाहिए अथवा उनको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसी ही मति दो भगवान। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी इस तरह के मति, मति का मतलब है बुद्धि मुझे दे दो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रखना चाहिए और गिरे हुए को तुरंत उठाने की जो अच्छे अच्छे गुण हैं उन गुणों को मुझे दे दो भगवान। इस तरह कभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आई? अभी कन्नड़ में एक बार बताओ बच्चों, सुन लीजिए। छोटे बड़े सभी मिल जाइए। छोटे बड़े इसका मतलब क्या है बच्चों, छोटे ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ಬಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇದೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕರಿರ್ತಾರೋ, ದುರ್ಬಲರಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬಡವರಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೇಲೆತ್ತೋಣ, ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆ ಕಿಸಿ ಕ ನ ಅಪಮಾನ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಇಂತಹದೊಂದು ಐಸಿಹಿ ಮತಿದೋ ಭಗವಾನ್, ಇಂತಹದೊಂದು ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸದ್ಭಾವ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ದೇವರೇ ಎಂದು ಕವಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
है। आगे देखेंगे बच्चों, इधर क्या है, एक रहे सद्भाव रखे हम। क्या है, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए। इधर क्या है, एक रहे सद्भाव रखे हम, एक रहे। इधर क्या है, सभी धर्मों के लोग हैं, उनका आचार विचार अलग हो जाता है, रहन सहन अलग अलग हो जाता है, फिर भी क्या करना पड़ता है, सभी के साथ हम सद्भाव को रख कर मिलजुल कर रहना पड़ता है। सद्भाव का मतलब क्या हो जाता है, अच्छे व्यवहार, अच्छे भाव को रख कर उनके साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है, क्योंकि एक एक का आचार विचार अलग अलग होने पर भी हम सब क्यों नहीं, हम सब भारतवासी है। इसी भाव को अपनाकर हम सब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देश देश में मान रखे हैं, हमारे जो देश है उस देश का नाम दूसरे देशों में हमारे देश के जो मान है, मान का मतलब क्या है, मर्यादा है, सम्मान है, उसको बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हम सब क्या करना चाहिए, हमेशा हमारे देश के नाम को रोशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्या है, हट छोड़े, छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे विचारों को, छोटे छोटे चीजों के लिए अपने माँ बाप से जिद करते हैं, हट करते हैं। हट का मतलब क्या है बच्चों, जिद है, हट करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, अभी आप लोग छोड़ देना चाहिए। अभी क्या है, संयम को अपनाना चाहिए। संयम का मतलब क्या है, शांति, सहन शक्ति, तालमेल, सहन शक्ति, इसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। संयम का मतलब क्या है, मन को नियंत्रण करने की जो शक्ति है उसको हम अपनाना चाहिए। और मातृभूमि पर भले भले चाहिए, जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, उस पर हम अपने प्राण को भी त्यागने को तैयार होना चाहिए, अथवा अपने प्राण को समर्पण करने को भी हम तैयार रहना चाहिए। इस तरह कवि बोलते हैं, और कवि ये भी बोलते हैं, हमारे जन्म देने वाले और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस कारण से हम मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी एक श्लोक इधर याद आ रहा है बच्चों, वो कौन सा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब क्या है, जननी, जननी जन्मभूमि, जननी का मतलब क्या हो जाता है, हमें जन्म दिए माता, और जन्मभूमि, हमारे जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। इसलिए हमारे देश के मान को बनाए रखना इस नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे जन्म दिए हुए माँ का और हमारी जन्मभूमि दोनों का मर्यादा को बनाए रखेंगे। समझ में गया, कन्नड़ में बोलो अभी, देख लीजिए। एक रहे सद्भाव रखे हम, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಪೂಜೆ ಯಾವುದು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಬೇರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು ದೇಶ ದೇಶ ಮೇ ಮಾನ್ ರಖೆ ಹಮ್. ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಟು ಚೋಡೆ ಸಂಯಮ ಅಪನಾಯಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ತಗೊಂಡಾಗ್ಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ತಗೊಂಡಾಗ್ಲು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ,
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಂಯಮ ಅಪನಾಯಿ. ಸಂಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು? ಸಹನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಠವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಬಿ ಬೋಲ್ ರಹೆ थे ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಜಾಗೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಎರಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಚನ ಕರ್ನ ಚಾಹಿಯೇ, ಓದ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. सब सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि चाहिए। इस तरह ठीक उच्चारण के साथ धीरे धीरे अक्षरों को जोड़ जोड़ कर ठीक उच्चारण के साथ पढ़ लीजिए, आपको भी अच्छी तरह पढ़ने को आ जाता है। और बाद में इसके अर्थ जो होता है उसको समझ लीजिए, है ना बच्चों। एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। हाँ, अभी अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में जो अभ्यास है इस पाठ के उसके साथ आ जाएंगे बच्चों। वहां तक धन्यवाद।